तालिब, हम जब भी लीडरशिप की बात होती है, लीडरशिप का लफ्ज़ हमारे सामने आता है तो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हमारे सामने एक खाका बन जाता है। बोर्ड रूम दिखते हैं, सूट पैंट दिमाग में आ जाता है, एक पोजीशन, एक टाइटल दिमाग में आ जाती है। जबकि लीडरशिप बियॉन्ड द बोर्ड रूम, ठीक है, हमारी नॉर्मल रूटीन के अंदर भी होती है। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जैसे अभी हमारी डिस्कशन भी हो रही थी कि हम स्पेसिफिकली बीइंग अ कराची पर्सन, ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर किस तरीके से लीडरशिप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दानियाल फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट कि हम कोट पेन पेन कर एक बोर्ड रूम में बैठ जाए और वहां पर कुछ लोगों के सामने हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही हो और मैं बोलूँ कि ये जो शख्स है ये मेरे बॉस है या फिर ये मेरे लीडर है। लीडरशिप कतई वो चीज़ नहीं है। साइमन सिनेक अपनी किताब में कहते हैं कि अगर तुम अपने अतराफ के लोगों का ख्याल रखना जानते हो तो तुम लीडर हो। ऐसे ही मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो अगर तुम अपने आगे पीछे दाएं और बाएं और अपने तमाम अतराफ की तरफ लोगों का ख्याल रखना जानते हो तो तुम लीडर हो। कराची लीडरशिप सिखाता है, सेल्स का है। अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो आपको पता है कि लेन्स डिस्टर्ब होंगी, ऐसे ही है। आपको पता है कि अब ट्रैफिक जाम होगा, ऐसे ही है। आपको पता है कि अगर आपको कहीं पे 9 बजे पहुंचना था और अगर आप बिल्कुल क्रश टाइमिंग्स के ऊपर है तो 9 के 9:30 क्या 10 भी बच सकते हैं। उस वक्त पेशेंस, अपने अंदर वो चीजें मैनेज करना, पंक्चुअलिटी मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, ये सबसे बड़ी कड़ी होती है लीडरशिप की। हम थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पर हर 2 कदम के बाद तो आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा होता है, ऐसे ही है। ज्यादा कुछ नहीं भी होगा तो आपने एक प्लान बनाया, उस प्लान के अगेंस्ट पर लाइट चली गई, ऐसे ही है। अब आप क्या करेंगे? अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी मैं यही सोच रहा था कि लाइट ना चली जाए भाई। आप प्लान भी तैयार करेंगे। बिल्कुल, लीडरशिप इज ऑल अबाउट जब आपके पास प्लान भी तैयार होता है। ऐसे मसला ये कि हमने बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे लफ्जों के अंदर ना चीजों को बहुत ज्यादा जकड़ के रख दिया। लीडरशिप ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी जीने का ढंग है। अगर तुम अपने घरों को मैनेज करना जानते हो, अगर तुम अपने अतराफ के लोगों को मैनेज करना जानते हो तो यकीनन तुम्हारे अंदर एक लीडर मौजूद है और तुम वही चीज अपने वर्क प्लेसेस के ऊपर, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ वो प्रैक्टिस करता हुआ देखोगे। थैंक यू वंस अगेन तालिब, आपने बड़ा ही इसको डिफरेंट अंदाज में बताया। जहाँ तक मुझे लगता है लीडरशिप, अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड में बात करें तो लीडरशिप का मतलब ये है कि अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना, ठीक है। अगर हम इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो अल्लाह ताला ने, अगर हम दुनिया में बात करें तो सबसे बड़ी लीडरशिप की जो मिसाल है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे हैं। तो अगर आप अपने आसपास वालों के लिए रहमत का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आसानी पैदा कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें, अब वो चाहे आप रोड पे गुजरते हुए कील आपने हटा दी, ठीक है, या आपका कोई कुलीग है वो, उसको कोई टफ टास्क मिला हुआ है, आपने उसको उसके अंदर हेल्प कर दिया, तो आप एक लीडरशिप के रोल को प्ले कर रहे हैं। नॉट स्पेसिफिकली कि आप किसी पोजीशन पर होंगे तो आप जो है एक लीडरशिप को प्रैक्टिस करेंगे। और हमें जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, हमने इसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया हुआ है, ठीक है। हमने लीडरशिप को और मैनेजमेंट को बड़ा मिक्स किया हुआ है। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है ना वो करेंगे, किस तरीके से हमने लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है किस तरीके से डिफरेंशिएट करती है, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से। आप देखिए दानियाल, मैनेजमेंट ना सिस्टम्स के थ्रू होती है, ऐसे लीडरशिप तब होती है जब लोगों के अंदर इंस्पिरेशन जागे, जब लोगों के अंदर का वो विजन एनलाइटन हो, जब लोगों को पता हो कि उन्होंने करना क्या है। अगर आपको लोग मैनेज ही करने हैं उसके लिए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। बिल्कुल, अब तो एआई का दौर आ गया है, ऐसे ही है। तो आप एआई की उस तरह से आप चीजें यूज कर लें और आप लोगों को मैनेज कर लें। आपको एक शख्स क्यों चाहिए? आपको वो शख्स इसलिए चाहिए ताकि वो अगले शख्स का इमोशन समझ सके, ताकि उसका नीड एनालिसिस कर सके, ताकि वो जान तो सके कि अगला शख्स मुझसे चाहता क्या है। मुझे अगर आपसे कोई काम करवाना है तो मैं आपको किसी भी अंदाज से बोल सकता हूँ, आपको एक मैसेज भी कर सकता हूँ, बट अगर मैं आपको आके बोलूँ कि दानियाल भाई जरा मेरा ये काम तो कर दे, दानियाल क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे इट विल शोज कि यार मेरी शायद केयर करता है। और अगर केयर नहीं भी करता तो शायद मेरा दोस्त तो है, एक कनेक्शन तो रखता है मेरे साथ। बिल्कुल, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजमेंट एंड अ लीडरशिप थिंग। हमने हुजूर पाक की बात करी तो हुजूर पाक जब दीन लेकर आए तो ये नहीं बोला कि जाओ जाके नमाज पढ़कर आ जाओ, ऐसे, या फिर ये नहीं बोला कि जाओ जाके नमाज पढ़ो, मैं हिसाब लिख रहा हूँ किसी कॉपी में लिखकर, ऐसे ही है। हुजूर पाक खुद जाके नमाज पढ़कर आए,
अगर उन्होंने जिक्र किया कि मैं रहमत हूँ जमाने के लिए, तो वो उन्होंने ये नहीं करा कि जाओ जाके रहमत लोगों में तलाश कर आओ, या फिर जाओ लोगों के साथ रहमसिली कर आओ। नहीं, उन्होंने लोगों को खुद जाके उनके ऊपर रहम करना शुरू किया। अगर सच की बात आई तो खुद जाके सच बोला, अगर लोगों की कदर करने की बात हुई तो खुद जाके लोगों की कदर करी। कुछ तो वजह थी ना कि मक्के के लोगों से जब पूछा गया कि कुछ तो वजह थी ना कि मक्के के लोगों से जब पूछा गया कि बताओ, अगर इस पहाड़ के पीछे मैं कहूंगा कि एक लश्कर आ रहा है और तुम पर अटैक करने लगा है, तो तुम क्या करोगे? वहीं आप सादिक अमीन जो कह रहे हैं, ठीक ऐसे ही आप अमीन है। आपको क्या लगता है लीडरशिप की सबसे बड़ी कड़ी ये नहीं है कि इंसान को सादिक और अमीन होना चाहिए? क्या सच्चा आदमी लीडर नहीं बनता? सच्चा ही आदमी लीडर बनता है। एग्जैक्टली। तो जब हम हुजूर पाक की बात कर रहे हैं तो हुजूर पाक ने हमें वही सब करने के लिए बोला जो खुद हुजूर पाक खुद करते रहे। तो सिनेरियो इज दैट कि आज जब हम अपने दायरों में देखते हैं, अपने लोगों में देखते हैं, तो एक बड़ा मामला है कि डू एज डायरेक्टेड लोग हमें बड़े मिलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ ना तो जाओ जाके करके आओ। बिल्कुल, मैंने बोल दिया है ना तो बात खत्म। अब हम बोलते हैं कि सेठिया निजाम है। सर सेठिया निजाम थोड़ी है। इस मुल्क में बहुत सारे सेठ है और बहुत विजनरी सेठ मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। इस मुल्क में बहुत सारे कॉर्पोरेट के अंदर बहुत बड़ा बड़ा सेट मौजूद है जो आप इवैल्यूएट भी नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। इट्स ऑल अबाउट आप लोगों को कदर कितना करना जानते हैं। जिस वक्त आपको लोगों की कदर आ जाएगी, आपके अंदर की लीडरशिप तमाम तरीके से बाहर आएगी। जिस दिन आप लोगों की कदर करना सीख जाएंगे, आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप उनके साथ राहें बनाएंगे। और जब राहें बनेंगी तभी रास्ते बनेंगे, तभी रोशनियां फैलेंगी। जिन रोशनियों का जिक्र हम आज करते हुए आए हैं कि कराची रोशनियों का शहर है, वो लाइटें जलाने से रोशनियां नहीं हुई थी। वो इसलिए हुई थी कि यहाँ के लोगों ने लोगों के लिए राहें बनाई थी। कुछ तो वजह थी ना कि लोग आज भी इस शहर के अंदर अपना रोजगार तलाश करने आते हैं। तो ये शहर आज भी वो रोशनियां दे रहा है जिससे बहुत सारे घरों की रोशनियां जलती हैं, जहां पर बहुत सारे लोग आज भी चरागा पाते हैं। That's how it all goes on.